हेलो प्यारे साथियों, अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर बीएससीबी में आप सबों का स्वागत है। साथियों, आज मैं क्लास 10th का हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। साथियों, पहला ऑब्जेक्टिव है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। हमने आप सबों को फर्स्ट वीडियो में आप सबों को बताए थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। तो हमें सही टिक करना है, कहाँ है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का सही टिक करना है। यहाँ पर ख नंबर में है तो हमें सही टिक करना है ख में। साथियों, दूसरा नंबर में ऑब्जेक्टिव है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। विडंबना का अर्थ होता है उपवास। उपवास, लेखक की दृष्टि में उपवास की बात क्या है, मतलब जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद की पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा जातिवाद की पोषकों में कमी नहीं है। ये सब काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। तीसरा नंबर सवाल है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। साथियों, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श जिसमें दोष नहीं हो, आदर्श का मतलब हुआ जिसमें दोष नहीं होना चाहिए। तो उसके अनुसार कैसा समाज होना चाहिए, उसके अनुसार होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव, मतलब स्वतंत्रता, समता और भाईचारा का भाव हो। दूसरा में है जिसमें सभी धनी हो। तीसरा में जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो साथियों, धनी आदमी होने से क्या होता है, उसमें नहीं भ्रातृत्व का गुण है, नहीं स्वतंत्रता का गुण है। पढ़े लिखे भी हो तो क्या हो। तो आपको सही टिक करना है कौन नंबर में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का यही भाईचारा का रूप होना चाहिए आदर्श समाज में, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव। 4 नंबर सवाल में है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं साथियों। तो ये है जाति प्रथा। जाति प्रथा, अशिक्षा भी नहीं, जनसंख्या भी नहीं, उद्योग धंधों की कमी नहीं, साथियों जाति प्रथा मानते बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारा का वास्तविक रूप क्या होना चाहिए। अगर हम किसी समाज में रहते हैं तो वहाँ भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, घ नंबर में है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो साथियों, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, जैसे दूध और पानी घुल जाते हैं उसे हम अलग नहीं कर सकते हैं, उस तरह हमें समाज में भाईचारा के रूप में रहना होगा। तो सही आंसर होगा ख। 6 नंबर का सवाल है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। तो साथियों, याद रहे आप सबों को 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ये काफ़ी ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। को नंबर सही होगा 6 का। 6 का को नंबर सही होगा। 7वां नंबर में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ है। तो सही टिक करना है को नंबर में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। ये बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। ये 4 है, उज्ज्वल भारत, उठता भारत, पुरस्कृत भारत, बहिष्कृत भारत। तो इस चारों में से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। सही टिक करना है गाँव में। 9वां नंबर में है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहते हैं। हमारे देश के कानून, भारत के कानून किसने लिखा है। तो साथियों, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है।
तो सही टिक करना है। जिसने बनाया है उसे ही हम लोग निर्माता कहते हैं, जनक कहते हैं साथियों। तो हमें सही टिक करना है भीमराव अंबेडकर में। 10 नंबर में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित है। उसका जो है ना 21 खंडों में प्रकाशित है। काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों, ये सही टिक करना है। 21 खंडों में है इसका। 11 नंबर सवाल में है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे मानता है, आवश्यक किसे मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता मतलब किसी काम को सुलभ करने के लिए समाज में किसे मानता है साथियों। श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। सब समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक किसे मानते हैं साथियों। तो साथियों श्रम विभाजन को मानते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं, श्रम विभाजन। सही टिक करना है क में। 12वां नंबर सवाल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिताजी का क्या नाम था। अगर हमारे देश के संविधान जो बनाया है उसका पिताजी का क्या नाम होगा साथियों, तो याद रहे ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। ये है रामजी सकपाल, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। क्लास 10 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना मायने नहीं रखता यह सवाल। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये सवाल काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। 13 नंबर सवाल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम है कुंतीबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की, 1916 में धारण किया। 1916 में। द कस्टम्स इन इंडिया विच मैकेनिज्म किनकी रचना है। भीमराव अंबेडकर का है। द कास्ट्स इन इंडिया विच मैकेनिज्म भीमराव अंबेडकर का ये रचना है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश हैं। आर्थिक पहलू मतलब जिससे हमें आय प्राप्त होता है उससे भी जाति प्रथा काफ़ी ही हानिकारक है साथियों। जाति प्रथा को सही ढंग से लाने का हमारे समाज अच्छा करे। हानिकारक है जाति प्रथा आर्थिक पहलू से। तो ये 16 नंबर का ख सही आंसर होगा। हानिकारक है आर्थिक पहलू से जाति प्रथा। 17 नंबर सवाल में है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक देश कारण बनी है। प्रत्यक्ष कारण और प्रमुख। प्रत्यक्ष प्रमुख एक ही बात हुआ, काफ़ी ही जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना है साथियों। 2 नंबर में सही टिक करना है। मुख्य नायक क्या है। मुख्य नायक हमारे सभी साथियों जानते होंगे। मुख्य नायक एक पत्रिका है, बल्कि अखबार, पुस्तक, कहानी संग्रह नहीं है साथ। पत्रिका में सही टिक करना है। 19वां नंबर में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई, तो साथियों 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। 20वां नंबर सवाल कहता है देश पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती हैं। देश पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती हैं। श्रम विभाजन, जाति प्रथा, क और ख दोनों। ख में है लोकतंत्र। तो साथियों 20वां नंबर सवाल का सही आंसर होगा जाति प्रथा। जाति प्रथा जो है ना प्रोफेशन यानी पेशे को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। हमें पहले ही पता कर देता है
प्रोफेशन का कैसे दोस्त निर्धारण करता है साथियों। तो मेरे YouTube चैनल स्टडी फॉर BSc में आप सबों का स्वागत है साथियों। मैंने आज चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मोस्ट BVI ऑब्जेक्टिव आप सबों को बताए। तो साथियों मेरे YouTube चैनल पर बने रहे, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।